देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो क्या करना है हमें? इन एक्टिविटी 12.1 वी हैव सीन दैट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ वायर और मेटेलिक कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी वायर है जो मेटल की बनी हुई है, अगर उसमें से करंट फ्लो करेगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। In order to find the direction of magnetic field produced, let us repeat the activity in the following way. तो अब हमें ये पता करना है, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने वाले हैं। क्लियर है? तो यू कैन डू दिस एक्टिविटी। Activity is very simple. You can perform in your physics lab if you are having all apparatus. Take a long straight copper wire, two or three cells having potential difference of 1.5 volt each, a plug key so that you can connect and disconnect the electric circuit. Connect all of them in series and shown in the figure 12.5a. Place the straight wire parallel to and over a compass needle. Plug the key in the circuit. Observe the direction of deflection of north pole of the needle. Needle किसके अंदर होगा? कंपास के अंदर. If the current flows from north to south, north pole of the compass would move toward east. ठीक है. Replace the cell connections in the circuit as shown in the figure B. This would result in the change in the direction of current through the copper wire, that is from south to north. तो ये हम लोगों को यहाँ पे स्टार मार्क कर लेते हैं। आपको याद रखना है SNOW। अगर करंट साउथ से नॉर्थ जाएगा ना बेटा, स्ट्रेट कंडक्टर में, तो जो डिफ्लेक्शन होगी वो कहाँ होगी? डब्ल्यू का मतलब हो गया वेस्ट की तरफ। क्लियर है? ये स्लो से आप याद कर सकते हो। जो सेकंड केस है वो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? डायरेक्शन को उल्टा कर दो, नॉर्थ से साउथ, तो डिफ्लेक्शन कहाँ होगी? टुवर्ड्स ईस्ट, जो ए सर्किट है उसके लिए। ठीक है, ऑब्जर्व द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल। यू विल सी दैट नाउ द नीडल मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि पहले कहाँ मूव कर रही थी? ईस्ट में। अब कहाँ मूव करेगी? वेस्ट। इट मीन्स दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो रिवर्स्ड। तो इस एक्टिविटी के बाद हमें समझ क्या आया? हमें ये समझ आया कि अगर मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, पेपर पे डायरेक्शंस कैसे बनाते हैं बेटा? हम लोग कैसे डायरेक्शंस बनाते हैं? दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो पहले अगर मैं कह रहा हूं जो करंट है वो जा रहा है बेटा साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो जो कंपास होगा ना, आसपास जो कंपास रखा हुआ है इस वायर के ऊपर या आसपास, तो जो उसका नीडल होगा वो इस साइड टिल्ट कर जाएगा, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। लेकिन इस साइड वेस्ट नहीं होता, इस साइड ईस्ट होता है। डायरेक्शन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना? ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, और ये होता है वेस्ट। तो अगर करंट आपका जा रहा है साउथ से नॉर्थ, आपने यहाँ पे रख दिया एक कंपास, तो उसकी जो निडल है वो कहाँ चली जाएगी? इस साइड। देखो ये साइड डिफ्लेक्शन शो करेगी। क्लियर है? दूसरा केस क्या था? अगर करंट हो जाए नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो जो हमारी कंपास होगी उसकी निडल कहाँ चली जाएगी बेटा?
इस साइड थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इस साइड क्या है, ईस्ट है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ओके कूल, आगे चलते हैं। तो आपको छोटे छोटे एक्रोनिम बना लेने चाहिए, ठीक है, ये वही शो कर रखा है हमें, ठीक है। अप्लायंसेस को जोड़ा हुआ है, जो जो ऑपरेटर्स ने जोड़ा हुआ है उनको बस, ठीक है। तो सिंपल डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ा करो। A simple electric circuit in which a straight copper wire is placed parallel to and over a compass needle. The deflection in the needle becomes opposite when the direction of the current is reversed. ये important line है। निडल की जो डिफ्लेक्शन है वो भी अपना डायरेक्शन चेंज कर देगी अगर आप स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन को चेंज करेंगे तब। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। नाउ कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर उनके आंसर्स करने हैं, ठीक है। व्हाट डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय अ करंट थ्रू अ कंडक्टर? डज द पैटर्न डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर? वी शैल इन्वेस्टिगेट दिस विद एन एक्टिविटी। वी शैल फर्स्ट कंसीडर द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रेट वायर की बात करने वाले हैं। जनरली मेटल का बनाना चाहिए ताकि करंट इजीली फ्लो करे, ठीक है। एक्टिविटी देखिएगा, हमें क्या क्या सेटअप चाहिएगा। वी नीड अ बैटरी 12 वोल्ट की होनी चाहिए, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको हम रियोस्टेट बोलते हैं, जैसा नाम है वैसा ही काम करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ रियोस्टेट? तो इसका फंक्शन क्या है कि आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटा या बढ़ा सकते हो एज पर यूर रिक्वायरमेंट। एक एमीटर चाहिए जो 0 से 5 एम्पियर के बीच के करंट को मेजर कर पाए। एक प्लग की चाहिए सो दैट यू कैन कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट द इलेक्ट्रिक सर्किट। हमें कनेक्टिंग वायर चाहिए, एक लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर भी चाहिएगी। Insert the thick copper wire through the center, normal to the plane of a rectangular cardboard. Take care that cardboard is fixed and does not slide up or down. मतलब उसकी जो कार्डबोर्ड है उसको अच्छे से फिक्स कर देना है ताकि वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे, ठीक है। ये डायग्राम देख सकते हो, ये वाला से कैसे दिखाई दे रहा है ना, दिस वन। ये हमारा कार्डबोर्ड हो गया, ये वायर है, बिल्कुल इसके अंदर एक छोटा सा होल कर दिया कार्डबोर्ड के अंदर, तो वायर को हमने परपेंडिकुलरली इंसर्ट कर दिए। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, एमीटर हो गया, ये क्या हो गया, बैटरी हो गई हमारी, ये क्यू हो गया, ठीक है। जैसे ही स्विच ऑन किया करंट फ्लो कर रहा है ना, एक्स से वाई की तरफ। कनेक्ट द कॉपर वायर वर्टिकली बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई एज शोन इन द पिक्चर 12.6 ए इन द सीरीज विद द बैटरी एंड प्लग की, ठीक है। स्प्रिंकल सम आयरन फाइलिंग्स यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड। अब यहाँ पे देखना, इसके ऊपर क्या करना है हमें, इस कार्डबोर्ड के ऊपर सोल्ट स्प्रिंकल की हेल्प लेके आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल कर देना है, स्प्रेड कर देना है। यू मे यूज a salt sprinkler for this purpose. Keep the variable of rheostat at a fixed position and note the current through the ammeter, ठीक है। एक बार रियोस्टेट में एक रेजिस्टेंस को फिक्स कर देना और उसके बाद एमीटर की रीडिंग हमें नोट डाउन कर लेनी है। क्लोज द की सो दैट करंट फ्लोज थ्रू द वायर। Ensure that copper wire placed between the point x and y remains vertically straight, ठीक है। मतलब ये अपनी पोजीशन चेंज ना करे, ये जो रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड आपको नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, जेंटली हमें टैप करना है कार्डबोर्ड को फ्यू टाइम्स, ठीक है। जैसे हम लोग बहुत आराम आराम से किसी को यू कैन से एक दो चाटा लगा दें, ठीक है। जेंटली टैप द कार्डबोर्ड a few times
Observe the pattern of the iron filings. You would find the iron filings align themselves, showing a pattern of concentric circle around the copper wire. तो देखो ये वो पिक्चर है, अपने आप कंसेंट्रिक सर्कल बन जाएंगे इसके आसपास। अब एक वर्ड आया है कंसेंट्रिक सर्कल्स, इसका मतलब क्या होता है बेटा? ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर पॉइंट क्या होता है बेटा? सेम। सीपी का मतलब कोनाट प्लेस नहीं है, ठीक है, सेंटर पॉइंट। ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर पॉइंट क्या हो? सेम। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो जाएगा सभी सर्कल्स के लिए, देख भी सकते हो आप। क्लियर है? व्हाट डू दीज कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट? ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं ये बेसिकली क्या बना रहे हैं? आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखा रहे हैं। ए स्केच का डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो आप। A pattern of concentric circle indicating the field lines of a magnetic field around a straight conducting wire. The arrows in the circle show the direction of the field. ठीक है। बी में एक क्लोज अप ऑफ द पैटर्न ऑब्टेन, ठीक है, उसकी क्लोज पिक्चर दिखा रखी है हमें। They represent the magnetic field lines. How can the direction of magnetic field be found? Place a compass at a point P over a circle. Observe the direction of the needle. The direction of the north pole of the compass needle would give the direction of the field produced by the electric current through the straight wire at point P. Show the direction by an arrow. ठीक है, तो अब यहाँ पे देख भी सकते हो आप एक बार। देखो P पे कंपास नीडल रख दिया ना, तो उसके बाद देखो क्या किया इसने। कंपास नीडल रखने के बाद देखो एरो ऐसे लगाया है, तो इसका मतलब कुछ ऐसे है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी? अगर मैं यहाँ पे क्लॉक बनाऊं तो यहाँ 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 9 होता है। तो अगर करंट एक्स से वाई की तरफ आ रहा है तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या है बेटा? दिस इज क्लॉकवाइज। ठीक है, इज इट क्लियर? अब दूसरा केस देखते हैं। अगर इसी केस में थोड़ा चेंज कर दिया जाए, इस पिक्चर में अगर मैं करंट की डायरेक्शन वाई से एक्स की तरफ कर दूंगा बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इसका उल्टा, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट ऐसे हो जाए ना तो आपको ऐसे सर्कल बनाने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ आया बेटा? ओके कूल। आगे एक क्वेश्चन है, वो देखते हैं। ठीक है, डज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गेट रिवर्स इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द स्टेट कॉपरवाइज रिवर्स्ड? आंसर इज यस, बिल्कुल ऐसा होता है। अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दोगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको मतलब एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और यू कैन से आंसर्स दे रखे होंगे। What happens to the deflection of the compass needle placed at a given point if the current in the copper wire is changed? अगर आप करंट को इंक्रीज कर दोगे तो जो डिफ्लेक्शन है, किसका डिफ्लेक्शन बेटा? कंपास की नीडल का, वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। टू सी दिस, वेरी द करंट इन द वायर। अगर हमें करंट को चेंज करना है तो क्या होगा? रेजिस्टेंस को चेंज कर दो। रेजिस्टेंस को कौन चेंज करेगा? रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस चेंज करेगा। वी फाइंड दैट डिफ्लेक्शन इन द नीडल आल्सो चेंजेस। अगर करंट बढ़ा दिया है आपने तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाता है। इट इंडिकेट्स मैग्नेटिक magnitude of magnetic field produced at a given point increases as current through the wire increases। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको मार्क करो, स्टार मार्क कर लो इस लाइन को। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई है बेटा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब है आप करंट बढ़ा देंगे
तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा, डिफ्लेक्शंस भी ज्यादा नजर आएंगे हमें। अगर आप करंट को घटा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, कम हो जाएगा, तो डिफ्लेक्शन भी कम नजर आएंगे हमें। इज इट क्लियर? बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिएगा बेटा। What happens to the deflection of needle if the compass is moved away from the copper wire but current through the wire remains the same? अब की बार करंट की वैल्यू चेंज नहीं कर रहे, करंट हमारा है सेम, लेकिन कंपास जो पहले पास रखा हुआ था, जैसे पॉइंट पी पे रखा हुआ था, अब कोई पॉइंट है, पॉइंट पी से मतलब सेंटर ऑफ द वायर से दूर, क्यू पोजीशन कोई नहीं आ जाए अगर। To see this, now place the compass at a farther point from the conducting wire, say at Q. What change do you observe? We see deflection in the needle decrease. क्यों? पहले हो सकता है डिफ्लेक्शन यहाँ से इतना हो रहा हो, ये एंगल ज्यादा हो गया ना, लेकिन अगर आप कंपास को दूर ले जाओगे ना, तो ये जो डिफ्लेक्शन है ना, ये कम हो जाएगा। कम होने का मतलब ये एंगल कम हो जाएगा अपने आप। क्यों? क्योंकि जितना आप लोग वायर से दूर जाएंगे, वायर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, वीक हो जाएगा। ये तो आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। अगर आप मैग्नेट के पास रखते हो आयरन नेल को, तो क्या होता है, मैग्नेट इजिली अट्रैक्ट कर लेता है विद अ स्ट्रोंगर फोर्स। लेकिन अगर धीरे धीरे दूर करना शुरू कर देंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और एक ऐसा जगह भी आएगी, एक ऐसा स्पेस में पॉइंट भी आएगा जहाँ पे आयरन नेल को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। तो हम समझ जाएंगे कि हमने आयरन नेल को मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर रख दिया है, इसीलिए वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। Thus, magnetic field produced by a given current in a conductor decrease as the distance from it increase. तो एक और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, देखिएगा। देखो, अगर आप वायर के सेंटर से, ये वायर का सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करेंगे, दिस इज स्मॉल डी, और क्यू पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, दिस इज कैपिटल डी। कैपिटल डी का मतलब डिस्टेंस ज्यादा है, स्मॉल डी का मतलब डिस्टेंस कम है। तो आपको याद रखना है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। अब जब डिस्टेंस है कम, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो जो कंपास की निडल है उसकी डिफ्लेक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे पी पॉइंट के लिए बात कर सकते हो। अब क्यू पॉइंट के लिए बात करते हैं, जैसे यहाँ पे क्यू पॉइंट है, हमने डिस्टेंस को बढ़ा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज। तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ओके, नेक्स्ट देखिएगा। Thus, magnetic field produced by a given current in the conductor decrease as distance from it is increased. From figure 12.6, it can be noticed that concentric circle represent the magnetic field around a current carrying straight wire become larger and larger as we move away from it. देखो, जो सबसे अंदर वाले सर्कल है उसकी रेडियस सबसे कम होगी ना, और जो सबसे बाहर वाला सर्कल होगा उसकी रेडियस तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आप कह सकते हो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग। और अगर यहाँ कहीं देखें इसके आसपास, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा, वीक। ठीक है ना?
इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, क्या कहता है ये रूल? A convenient way of defining or finding the direction of magnetic field associated with the current carrying state conductor. It is given by right hand thumb rule। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल का जो आउटकम है वो यही है कि अगर आपको स्ट्रेट कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन पता है तो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर सकते हो। यही राइट हैंड थंब रूल है। ठीक है, आप बाद में लिख लेना बेटा। ठीक है, तो ये देखिएगा, बहुत ही बढ़िया है ये रूल। ठीक है, समझने में भी आसान है। Imagine that you are holding a current carrying state conductor in your right hand such that thumb points towards the direction of the current। ठीक है, तो इस रूल में क्या होता है, राइट हैंड लेंगे हम ना, जो राइट हैंड का थंब जो होगा वो तो बताएगा आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद then your fingers will wrap around the conductor in direction of magnetic field, lines of magnetic field as shown in the figure। This is known as right hand thumb rule। ठीक है, अब आप खुद देखो, जैसे ये पिक्चर दिखा रखी है, करंट आ रहा है हमारा कहाँ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो आप अपनी शीट पे क्या बना सकते हो, शीट पे आप एक क्लॉक बना सकते हो, 12 T 6 9। अब करंट अगर नीचे आ रहा है तो नीचे की तरफ अपनी पेंसिल या पेन रखना, और जिस साइड से लिखते हैं उसको मान लेते हैं कि वो है हमारी थंब की डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या करना, अपनी जो फिंगर्स हैं उनको रैप करना। तो आप ध्यान से देखोगे, जो फिंगर्स की रैपिंग होगी ना बेटा, वो 9 से कहाँ जा रही होगी, 9 से 12, 12 से 3 की तरफ। तो इसलिए ऐसा बना रखा है, ये देखो। ठीक है, तो दिस इज क्लॉकवाइज सेंस। अगर इसी में करंट ऊपर की तरफ आ रहा हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी बेटा वो क्या बनेंगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये रूल समझ आया? आप एक सिंपल सा ऐसा स्केच दिखा दोगे। ठीक है, क्या कह रहा है ये डायग्राम, ये एक स्टेट कंडक्टर है, हमारा करंट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर। तो ये कौन सी सेंस हो गई, यहाँ होता है 12, यहाँ 9, यहाँ 6, यहाँ 3। तो ये कौन सी सेंस होगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट आ रहा है नीचे की तरफ, मतलब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो यहाँ होता है 12, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9। तो आपको देखो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो आपको ये मतलब हैंड्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेपिक्ट करना होता है हमें। क्लियर है?